बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 21 जनवरी है, बात करेंगे कराची, नॉर्थ कराची में जो सारिम बच्चे का वाक़या हुआ है उसके हवाले से। गुज़श्ता 24 घंटे में 4-5 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। मेरे पास वो सारी तफ़सील है, कोशिश है इस मामले पे जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो तरतीब से आपके साथ जो है वो मैं शेयर करता होता हूँ। गुज़श्ता 24 घंटे में एक तो जो है वो टैंक में से कुछ मज़ीद चीज़ें मिली, वो क्या था? 5 मुल्ज़मान जो है उनको ज़ेर हिरासत, पुलिस ने 5 मुल्ज़मान को पकड़ लिया है। उनमें कौन-कौन शामिल है आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, वो कमेटी क्या है, क्या कुछ करेगी? इस केस की तफ्तीश तब्दील कर दी गई है, एक जगह से दूसरी जगह कर दी गई है, उसकी क्या वजूहात हैं? और साथ-साथ जो बाहर से आने वाली कॉल्स थी पुलिस को, उनका भी पता चल गया है, वो क्या मामला है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और बाकी भी जो इस केस के हवाले से डेवलपमेंट्स हुई हैं, कोशिश ये है कि इंशाअल्लाह उनके ऊपर आपको तफ़सीलन जो है वो आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताऊँ कि बच्चे की जब बॉडी निकाली गई थी, तो उस बॉडी के हवाले से जो है वो वहाँ पे जो एनी शाहिदीन मौजूद थे या जिन पुलिस रेस्क्यू वालों ने निकाली है, वो जो बता रहे हैं वो ये कहते हैं कि जी बच्चा जो है वो उसकी बॉडी इतनी पुरानी नहीं थी पानी में, ये 2-3 दिन का मामला लगता है। अब ज़ाहिर है पुलिस ये कह रही है कि जी फोरेंसिक रिपोर्ट्स आएँगी तो पता चलेगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रॉपर आएगी तो पता चलेगा। मौत किस वजह से हुई और कितने दिन पुरानी है, ये अलग मामला है। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मज़ीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं। उस बच्चे के जो है बॉडी के ऊपर जो ज़ख्म थे उनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये ज़ख्म जो है, जो लगे हुए थे उन ज़ख्मों की तफ़सील भी मैं अगर आपके सामने रखना चाहूँ, तो वो ये है कि एक तो बच्चे के जो है कान के पीछे इधर ज़ख्म था, फिर जो बैक है उसके ऊपर एक लंबा ज़ख्म था बच्चे के, उसकी पसलियों के ऊपर ज़ख्मों के निशानात थे। ये सारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन है, बहुत सारे दोस्तों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे वीडियोज़ बड़ी तफ़सीली की हैं, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता। तो बहरहाल जी, उसमें ये बताया जा रहा है कि जितने भी ज़ख्म थे, वो सारे मौत से पहले के हैं। एक ज़ख्म ऐसा था जो मरने के बाद लगा है और वो है जो पेशानी के ऊपर लगा है और वो कहा यह जा रहा है कि जब उसको फेंका गया, तो लग ये रहा है कि उसका नीचे जाके लगा, जो बेस है टैंक की उसमें लगा तो शायद वो ज़ख्म आया है। तो ये डेवलपमेंट जो है ये भी सामने आई है। बच्चे को जब निकाला गया टैंक से तो उसके साथ जो है उसकी बॉल मिली जिससे खेलते हैं बच्चे, और साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि उसके शूज़ भी मिले हैं। तो वो भी एक डेवलपमेंट जो है वो है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं अब आपके साथ शेयर कर दूँ जी, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आज मेरे पास आई हैं, उनमें से सबसे पहले जी 5 मुल्ज़मान ऐसे हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया है और एक मुल्ज़िम ऐसा है जिसके ऊपर मोहल्ले वालों को बहुत ज़्यादा शक है। कौन है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है 5 मुल्ज़मान में 2 तो उस बिल्डिंग के चौकीदार हैं जिनको ले लिया गया है। एक वो मौलवी है जिसके पास बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, ठीक है? ये मौलवी भी, इसको भी इन्होंने ज़ेर हिरासत ले लिया है। बिल्डिंग का वॉलमैन है जिसने इत्तला दी थी कि जी मैं मोटर चलाने गया तो मुझे स्मेल आई और स्मेल आने के बाद जो है मैंने इत्तला दी और ये सारा कुछ। लोग ये कह रहे हैं, पुलिस ये कह रही है ये कैसे पॉसिबल है कि लाश इतनी पुरानी और एकदम से स्मेल इसको आ गई, इसको पहले स्मेल क्यों नहीं है? अगर 5 दिन से लाश पड़ी थी, आज ही क्यों स्मेल आई? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहरहाल जी, इनको ले लिया गया और एक अज़हर नामी शख्स है जो इनका करीबी रिश्तेदार है, उसको भी ले लिया गया। जिस अपार्टमेंट के ऊपर छापा मारा गया था वहां से एक रस्सी भी बरामद हुई है, कल मैंने आपको नहीं बताया था, और एक कपड़ा या चादर भी मिली है, उसको भी पुलिस ने जो है वो ले लिया है और उसको भी फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। ये सारे मामला, ये मुल्जमान जो गिरफ्तार हैं जी, इनसे बाकायदा तौर पे इनके डीएनए के नमूने ले लिए गए हैं और वो भिजवा दिए गए हैं, इसलिए कि फोरेंसिक की रिपोर्टें और डीएनए के नमूने भिजवा दिए गए हैं और प्रियॉरिटी लगवा दी गई है कि 4 से 5 रोज में इनका रिजल्ट आ जाए ताकि इन मुल्जमान के हवाले से भी डिसाइड हो सके। एक मुल्जिम जिसके हवाले से मोहल्ले वालों को शक है और उसका उन्होंने बाकायदा तौर पे उस शक का इजहार किया है, आपने भी देखा होगा। मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं कि जी जो मौलवी है जिसके पास ये बच्चे पढ़ने जाते थे, उसके हवाले से मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि जी वो ठीक आदमी नहीं है। अगर वो ठीक आदमी नहीं था तो उसको बिल्डिंग में क्यों रखा गया था? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और उस मौलवी के ऊपर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। मुल्ज़िम कौन है ये इंशाअल्लाह रिपोर्ट आने के बाद जो है पता चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो है, जो ज़्यादा शक जा रहा है वो इसी मौलवी के ऊपर है। अच्छा, दूसरी जानिब केस की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी गई है। डीएसपी फरीद कुरैशी की सरबराही में कमेटी के केस के मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश करेगी और तफ्तीशी ज़राए ये बताते हैं कि जी
तफ्तीश जो है एवीसी से वापस लेने के भी अहकामात जारी किए गए थे और अब केस एक मरतबा फिर जोन में मुंतकिल किया गया है। क्यों किया गया है ये भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद जी एसएसपी एवीसी अनिल हैदर साहब जो है वो ये बताते हैं कि एंटी वायलेंट क्राइम सेल जो है वो सिर्फ अगवा बराए तावान के केसेस की तफ्तीश करता है और सारेम के अगवा और कत्ल में तावान वसूल करने के शवाहिद नहीं मिले, जाहिर है। तो वो कहते हैं कि तफ्तीश की मुंतकिली जो है वो मामूल की कार्रवाई है। तो ये जो मैंने आपको कहा कि जोन चला गया है, तो वो अगवा बराए तावान नहीं था, इसलिए एवीसीसी से ले लेके इसको जोन भेज दिया गया। अच्छा, वो बताते हैं कि जी तावान से जो राब्ता करने वाला, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो कॉल्स आई थी सारेम के वालिद को तावान के लिए, वो आपको पता है कराची में एक मुनज़्ज़म तावान ग्रुप वो है, मुतहरिक है। जब उनको पता चलता है किसी घर का कोई बंदा गायब हो गया, कहीं भी गया, वो फ़ोन कॉल करना शुरू कर देते हैं, सानू पैसे दो, बंदा आपका हमारे पास है। तो ये फ्रॉड तावान लोग हैं, ये बस पैसे ले लेते हैं, बच्चा उसके बाद मिले ना मिले, बंदा मिले ना मिले, वो एक अलग बात है। अब पुलिस ने यह भी सुराग लगा लिया है कि इसके वालिद को जो कॉल्स आई थी वो नंबर मुमासलत रखता है, ये वही नंबर है जो मुख्तलिफ केसेस में तावान के लिए कॉल करता रहा। तो ये फेक फ्रॉड नंबर है, बाहर के नंबर से कॉल आती है और महज तावान के लिए कॉल आती है। इसका इस केस से लेना देना कोई नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, इनके डीएनए के नमूने जो हैं जामिया कराची की लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं, जो 5 अफराद हैं, और रिपोर्ट्स आने में 5 से 6 दिन लगेंगे। अब उसके अलावा जी एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूं, पुलिस ने ये जो रिहायशी प्रोजेक्ट है बैतुल अनम जिसका नाम है, इसकी यूनियन में शामिल अफराद से भी पूछ-गुछ की है और दूसरी जानब डीआईजी वेस्ट इरफान अली बलोच ने केस की तफ्तीश जो है वो मुतअल्लिका ज़िला पुलिस को मुंतकिली की तस्दीक करते हुए कहा है कि कमसिन सारिम के अगवा और कत्ल की तफ्तीश के लिए 4 रुकनी इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है और इस ज़िम्मन में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन सेल के इंचार्ज डीएसपी फरीद अहमद खान को कमेटी का इंचार्ज चेयरमैन बनाया गया है और उस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा ये भी आपको बता देता हूँ। इस कमेटी में एसएचओ बिलाल कॉलोनी इंस्पेक्टर इसरार अफरीदी, एसआईओ बिलाल कॉलोनी इंस्पेक्टर सलीम अहमद सदीकी और एसआईओ लियाकताबाद इंस्पेक्टर राना हसीब शामिल हैं। तहकीकाती कमेटी सारेम के अगवा और कत्ल में मुलविस मुलजमान की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए भरपूर कोशिश करेगी और तमाम वसाइल जो है वो बरूए कार लाएगी। डीआईजी ने बताया कि खसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम रोजाना की बुनियाद पर पेश रफ्त से भी आगाह करेगी। अब जो मुलजमान हैं उनके हवाले से जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसमें एक रिश्तेदार भी है और इसमें मौलवी को भी उन्होंने शामिल तफ्तीश कर लिया है। सारे लोग जो है वो शक का इजहार कर रहे हैं। जो मदरसे का मौलवी है, बच्चे उसके पास ही गए थे और उसके बाद जो है बच्चे फिर वापस नहीं आए थे। जो मोहल्ले के लोग हैं वो पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, और जो इस सारिम की फैमिली के लोग हैं, उसकी खालाएँ हैं और उसकी रिश्तेदार ख़वातीन हैं, मैं उनकी भी गुफ्तगू देख रहा था। वो कह रहे हैं कि जी पुलिस बजाय इसके कि ये करती कि जिस दिन ये वक़ूआ हुआ है, पुलिस ने एक तो जो बंद अपार्टमेंट्स थे उनको पहले चेक नहीं किया। अगर उसी दिन इनको चेक कर लेती बंद अपार्टमेंट्स को और 11 दिन इंतज़ार ना किया जाता तो शायद ये मामला किसी और तरफ चला जाता और बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाता। पुलिस ने उस दिन बर्न अपार्टमेंट्स को चेक नहीं किया, बल्कि जब लाश मिली उसके बाद इन्होंने फुर्तियां और कार्रवाइयां दिखाई और इन्होंने बंद अपार्टमेंट्स और ये सब कुछ चेक किया। अच्छा, उसके अलावा पानी के टैंक को भी प्रॉपर चेक नहीं किया गया था, ये भी बताया गया खवातीन की तरफ से। तीसरा जो पुलिस ने जुल्म किया वो ये है कि जब बच्चा जो है गायब हो गया तो उसके बाद इन्होंने उनके घर वालों के नंबर जो है वो डाल दिए जनाब उसके ऊपर, उसको चेक करना शुरू कर दिया। फिर घर वालों से पूछना शुरू कर दिया, जैसे मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि सारिम से आपका ताल्लुक कैसा था, सारिम फलां का बच्चा है, फलां का बच्चा क्यों नहीं है, आपके खानदान में फलां क्यों बे औलाद है, और इस तरह के पर्सनल क्वेश्चंस और ये चीज़ें करना पुलिस जो है वो शुरू हो गई। बजाय इसके एक चीज़ और जो बड़ी अहम चीज़ सामने आई है वो ये है कि जी बिल्डिंग के जो लड़के हैं, जो यंग लड़के हैं, उनके हवाले से वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पुलिस को चाहिए था कि उसी दिन बिल्डिंग में बाकायदा तौर पे ऐलान करवा के कहती कि ये वक़ूआ हो गया है, बिल्डिंग से अंदर से बाहर कोई ना जाए, लेकिन पुलिस ने ऐसा भी कुछ नहीं किया था। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, मैंने आज दिन में एक वीडियो की थी और लगी है मेरे चैनल के ऊपर, इससे पहले आप वो देख लें। वो भी रावलपिंडी में एक वाक़या पेश आया था, बच्चा गायब हुआ और उसकी लाश 2 महीने के बाद एक तालाब से मिली और उसको भी इसी तरह सारिम की तरह रखा गया था, रखने के बाद मार के
उसकी लाश डाली गई और जब लाश मिली तो 10-15 दिन पुरानी, इससे ज़्यादा नहीं है। और उसकी फैमिली के साथ भी पुलिस का पंजाब में भी यही रवैया रहा। पुलिस सिंध की हो या पंजाब की हो, रवैया एक ही है। जिन बेचारों का बच्चा चला जाता है, जिन बेचारों के साथ मसला हो जाता है, बजाय इसके कि उनका मसला सॉर्ट आउट करें, ये लोग जो है इधर-उधर चीज़ें को घुमाना शुरू कर देते हैं और अपने मामलात में फँस जाते हैं। हाँ, अगर खुद से जो लवाहिकीन होते हैं या कहीं से कुदरती तौर पे कहीं से कोई मामला खुद से सॉर्ट आउट हो जाए, तो फिर क्रेडिट लेने के लिए एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी और पता नहीं कौन-कौन से लोग उसमें क्रेडिट लेने में शामिल हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने केस बड़ी जाँ-फ़िशानी से हल किया है। और जो जाँ-फ़िशानी है, वो सबको पता है। बहरहाल जी, उम्मीद है अल्लाह पाक जो है वो सारिम के वालिदैन को जो है वो सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो है जिसने भी ये ज़ुल्म किया है, अल्लाह उस पे लानत करे, अल्लाह उसको जो है इबरत का अंजाम उसका इबरत से दो चार हो, इबरतनाक अंजाम हो उसका कि मैं तो देख रहा था, ज़ाहिर खौफ आता है। वहाँ बिल्डिंग की ख़वातीन बेचारी रो-रो के कह रही थी हम अपने बच्चों को अब कैसे भेजेंगे बाहर कहीं, हमें किस पे एतबार करेंगे। तो ऐसा ही है, पूरे पाकिस्तान में यही चल रहा है। सिर्फ़ कराची के एक अपार्टमेंट का ये हाल नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी बहुत सारे ऐसे केसेज़ हो रहे हैं, सिंध में भी हो रहे हैं, बलूचिस्तान में, सब जगहों पे हो रहे हैं, केपीके में भी हो रहे हैं। तो भाई ये मामला है, अपने बच्चों का खुद ख़्याल रखें, अल्लाह सबके बच्चों को मेरे समेत हम सबके बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, दुआ किया करें इंशाअल्लाह इसी तरह जो भी डेवलपमेंट्स आती रहेंगी इस केस के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी सबके लिए दुआ किया करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।